मॉर्निंग के 8:38 AM हो रहे हैं और इस समय एशियन मार्केट देख रहा था। एशियन मार्केट ग्रीन थे, उसके बाद वापस अपने प्रीवियस डे निफ्टी के चार्ट पे आ गए। देखते हैं कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,389 और 400 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो उसमें उस तरीके से अगर SGX निफ्टी देख के एक अनुमान लगा रहा हूँ कि मार्केट 15,400 के अराउंड खुलेगा, गैप अप ओपनिंग देगा। तो वो मैं अपने चार्ट पे उसे लिख लेता हूँ। ये सब होमवर्क कर रहा हूँ मैं। 840 आप नीचे देख सकते हैं, ये 21 जून 2022 8:40 पे मैंने ये लगा लिया कि 15,400 को ऊपर खुलेगा और 15,450 जा सकता है, फिर 15,500, फिर 15,550, ये मैंने लिख लिया है। और मेरा अपवर्ड बायस है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने की संभावना होती है। इस तरीके से मैंने 15,400 पे खुलने की उम्मीद थी। उस तरीके से मैंने अपना वॉच लिस्ट पे और सेंसिबल के ऐप ऑप्शन चेन में जाके डेल्टा जिसका हाई हो, मतलब 52 के ऊपर हो, उसे मुझे सिलेक्ट करना है। 52 के ऊपर इसलिए क्योंकि भैया मुझको चाहिए कि 50 पॉइंट ऊपर, अगर हम 57 पॉइंट ऊपर मूवमेंट कर दें निफ्टी तो मेरा टारगेट पूरा हो जाए। इसलिए कभी आप आउट ऑफ द मनी ना चुने तो 50 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट ऊपर इन ना मनी लें जिसका डेल्टा हाई हो। तो वही मैंने कर रहा हूँ, उसको मैंने देख रहा हूँ। मैंने कहा आज सबको सुबह से बता दूँ मैं क्या करता हूँ, कैसे सेलेक्ट करता हूँ। ये कितने 20-22 दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि पता नहीं क्यों आपको प्रॉब्लम होती है ये स्ट्राइक प्राइस चुनने में। और थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जान लेंगे तो केवल एक अंधभक्ति ट्रेड नहीं लेंगे आपकी कि पी खरीद लेना है, सी खरीद लेना है, पी ट्रिगर हो जाएगा, सी ट्रिगर हो जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है कि अगर स्ट्रेटजी सब कोई भी स्ट्रेटजी अगर गारंटीड होती तो सब रिच हो जाते, ऐसा तो है नहीं। तो आप देख सकते हैं सेंसिबल में मैं अपने दिमाग दौड़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई मुझे कौन सा अच्छा डेल्टा मिलेगा, कि 0.65 का डेल्टा ले लें कि 0.56 का डेल्टा ले लें। इस हिसाब से मैंने 15,550 की पुट और 15,300 की कॉल अपने वॉच लिस्ट में लगा ली है। और उसको लगाने के बाद मैं थोड़ा सा और देखूँगा, मार्केट में OI डेटा भी देखूँगा कि ओपन इंटरेस्ट का। ये SGX निफ्टी है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अनुमान मिल जाता है। वो भी ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, पहले थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा आज माइंडसेट है कि नीचे की तरफ ट्रेड को नहीं देखना है, थोड़ा सा ऐसा भी सोचना रहता है। थोड़ा सा ट्रिगर को भूल के भी अपना दिमाग लगाना होता है। तो अभी तो मैंने इतनी रिसर्च कर ली, अब तक अपन एनालाइज कर लिया है कि निफ्टी SGX निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है वो ऊपर की तरफ की डायरेक्शन दे रहा है और गैप अप ओपनिंग भी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा है। यहाँ पे सेलर्स शॉर्ट कवरिंग की तरफ भागेंगे। शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, अपने जितने भी शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं अब वो बाई करेंगे। OI डेटा देखते हैं तो फ्यूचर में तो बहुत शॉर्ट थे FIIs, मगर पुट और कॉल सोल्ड और ये सब देखने पर पता चला कि डेटा मिक्स है और विथ अपवर्ड बाइस मतलब कि ऊपर की तरफ। लेकिन प्रो ट्रेडर हमारे जो हैं वो बुलिश हैं, ऑन फ्यूचर भी हैं और बुलिश थे। तो आज इस चीज़ का थोड़ा सा एनालाइज़ किया और नीचे मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ कि ये बज रहा है 8:56, मुझे करना क्या है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं सिखा दूंगा। मगर आप लोग पेपर ट्रेड नहीं करना चाहते, पहले पेपर ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ जाना है। कोई भी पी चक्कर में नहीं पड़ना है। तो थोड़ा सा आप अगर स्टडी करेंगे, प्रो ट्रेडर 62.29% उसमें फ्यूचर में लॉन्ग है। लॉन्ग मतलब वो बुलिश है। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिख लिया है कि लॉन्ग है फ्यूचर में, और नीचे अपना एक कमेंट भी अपना लिख लूँगा मैं कि करना क्या है। तो थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है। ये 20 जून का 2022 का डेटा है, उस शीट में गलत लिखा हुआ है लेकिन ये ऊपर की तरफ जो लिखा है वो सही लिखा है। FII डेटा कैसे रीड करते हैं ये भी मुझे आपको सिखाना है, लेकिन अब क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज़ पे जंप करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मिक्स लिख लिया मैंने, मिक्स सेंटीमेंट है विथ अपवर्ड बाइस मतलब ऊपर की तरफ ट्रेड दिखना है। ये मेरा एक अनुमान 8:58 तक मैंने लगा लिया था। अब ये एनालाइज करने के बाद फिर मैं अब निफ्टी के चार्ट पे और काइट के उस पे जाऊंगा, देखूंगा कि प्री मार्केट में मार्केट कहाँ खुल रहा है, मेरे अनुमान के हिसाब से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, कि और ऊपर जाने की क्योंकि अनुमान ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। ये
जितना भी ये स्टॉक मार्केट है ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं चलती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें दोनों साइड की तैयारी करनी रहती है। ये भी तैयारी करके रखी थी कि 15,389 को तोड़ेगा तो नीचे तरफ आ जाएगा। ये देखिए मैंने टारगेट अभी लगा दिया कि अगर ये 15,400 को तोड़ता है तो ये इसको 15,500 के करीब जाना है, क्योंकि ऊपर सबके स्टॉप लॉस लगे, उनको स्टॉप लॉस खाएंगे। उस हिसाब से मैंने अपने 4 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर ली। देख सकते हैं 15,550 की पुट, 15,200 की कॉल, 15,300 की कॉल, 15,350 की कॉल, ये लगा ली। फिर गए, अब ये 9:02 हो रहे हैं। यहाँ पे जाके भी देख के डेल्टा थोड़ा सा मुझे देखना रहता है कि कौन सा सही रहेगा कॉल सेक्शन में और पुट सेक्शन में। तो बस यही मैं देख रहा था, अभी मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा है। अभी सिर्फ ये है कि अब मार्केट खुलने का अनुमान वेट कर सकते हैं। 9:03 हो रहे हैं इस समय। तो मैंने 15,450 की भी एवं कॉल लगा ली। 4-5 ये हिट एंड ट्रायल के हिसाब से मैं लगा लेता हूँ। अभी तो ये मूवमेंट ही नहीं होगा जब 200, इसलिए लगा ली 252 वाली कि वो पुट, क्योंकि मार्केट ऊपर खिलेगा तो वो हमारे रेंज में 180 पे मिलेगा। तो इसलिए हिसाब से मैंने लगा के रखी। 9:03 हो रहे हैं तो 15,350 की कॉल भी लगा के रखी है 9:03 पे, आप देख सकते हैं इसको। तो ये आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी स्टॉक मार्केट में। अब क्या कहते हैं कि ये तो सिखा दिया कि 189 को ब्रेक करेगा आपको लेना है, लेकिन ये भी तो सिखाएंगे कि थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखा दें कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट, क्या मार्केट का सेंटिमेंट है कि वो क्या, और क्या SGX निफ्टी शो कर रहा है कि ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, थोड़ा ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। अब पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट में लोग आते ही मान को उनको प्रॉफिट चाहिए। अरे 1-2 साल स्टडी करिए, फिर जाके मार्केट आपको पैसा देगा। तो देखिए यहाँ पे हम चार्ट पे देख सकते हैं R1 एंड R2, ये 9:16 है। मार्केट बीचों बीच पाइवट पॉइंट R2, पाइवट पॉइंट R1, पिवोट पॉइंट R1, पिवोट पॉइंट R2 के बीच में खुला है। इसमें मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया क्योंकि ऊपर R2 बहुत पास में है, यानी कि रेजिस्टेंस पास में है, R1 बहुत पास में है, इसीलिए अब मुझे ट्रेड लेने में बहुत दिक्कत। 9:16 हो रहे हैं, अभी 9:16 हो गए, कोई एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया। इसने ओपन कर दिया बिल्कुल 2 रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीचों बीच, अब नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, R1 में आके सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो ये सब दिमाग में चल रहा था। 9:16 हो रहे हैं तो और भी मैं फिर आगे ऑप्शन चेन में देखने लगा कौन सा डेल्टा किस मेरे रेंज में मिलेगा, और डेल्टा भी वैसे सेलेक्ट कर ही लिया था। 15,350 की कॉल और 15,550 की पुट, और इस समय मैं बैठा हूँ उसके इंतज़ार में। अब कोई ट्रेड मिलेगा तभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा। हम लोगों को ये भी डिसाइड करना है कि रोज़ ट्रेड नहीं करना है। जिस दिन मार्केट समझ में ना आए तो उस समय हमें ट्रेड नहीं भी लेना चाहिए। तो बस इंतज़ार में बैठा हूँ। 9:19 हो रहे हैं और लाइव मार्केट में दिखाने का आपको ये है कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या सिलेक्शन है, क्या दिमाग में चलता होता है आप लोगों को। ये 9:19 में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। कैसे आप ये ट्रेडिंग व्यू में गए देख लेते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है 5 मिनट के अंदर। कोई भी ट्रेड आप जो 9:20 से पहले मत लें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि 5 मिनट की कैंडल बनी, फिर 9:26 हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं बीच में ही घूम रहा है इस समय। क्यों? और R1 बहुत पास में है, मतलब रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है R1 बहुत पास में। अगर नीचे की तरफ मैं ट्रेड लूँगा तो वहाँ मेरा ट्रेड फंस सकता है, और बायस मेरा ऊपर की तरफ है। तो मैं इस समय ट्रिगर होने के बावजूद भी मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये एक बहुत R1 जो है, जो पिवोट का सपोर्ट है, वहाँ तक आ सकता है। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो 9:26 तक मैंने कोई नहीं लिया। जिसने भी लिया होगा पुट वो फंस गया होगा। अब पुट में मुझे ये था कि आज कॉन्फिडेंस नहीं था, और मुझे आज कॉल में कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस करके रखी थी कि मुझे ये करना है। तो अभी इस समय लगा के रखी है, चल रही है। 15,350 की कॉल 186.7 पे ट्रेड कर रही है, और 15,550 की पुट 175 पे ट्रेड कर रही है। R1 बहुत नज़दीक है, मैं इस पर कोई भी ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। जब आपको पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है तो आपको ट्रेड लेने की, कभी कभी हमें 9:20 पे मिल जाता है, कभी कभी 9:30 के बाद मिलता है ट्रेड। तो कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। अगर फिक्स रूल होता तो सब इसको फॉलो करके अमीर नहीं हो जाते। बस यही था दिमाग में। आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और ट्रिगर वगैरह के चक्कर में पढ़ने से, ट्रिगर सही है लेकिन आपको थोड़ा सा स्टडी भी करना पड़ेगा मार्केट के लिए। ये बज रहे हैं 9:28 तक, कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने इस समय
क्योंकि मैंने अपने मैं ट्रेड प्लान से चलूँगा। फिर देखिए ये बज गए 9:34, वहाँ से जहाँ से मैंने कहा था वहीं से सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाने लगा। तब मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा आगे चल के 941 पे, क्योंकि 941 पे 15,480 जब तोड़ देगा तब मैंने एक ट्रेड लिया था, आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ 15,350 पे ट्रिगर हुआ, आप लोग इस पे एंट्री कर सकते थे 350 की कॉल पे, लेकिन मुझे और श्योर होना था। तो ये 15,350 कॉल 193 पे ट्रेड कर रही है इस समय, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ट्रेड लिया था 941 पे 15,350 की कॉल पे। उसके बाद मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया अपने रिस्क और रिवॉर्ड को देखते हुए, और उसको मैं दिखाऊंगा नहीं मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मैंने इस ट्रेड पे एग्जीक्यूट किया। लोग कहते हैं आप ट्रेड लेते हैं कि नहीं, ये भी मैं आज आपको दिखा दूंगा कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे कहीं जाना भी था। और ये आप देख सकते हैं बहुत 936 बहुत पेशेंस का गेम है ये, इसको क्या करना है। 936 तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 941 पे मैंने बाई किया, ये देख लीजिए। और थैंक यू वेरी मच। आप इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया होगा कि नहीं आप जो खुद ही जानते होंगे। थैंक यू।